हेलो एवरीवन, विद्युत्मक क्लासेस में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने सारे रेशियोज होते हैं उन सभी के फॉर्मूलाज और उन सभी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के बारे में समझा था कि इनका पोजीशंस कैसे हम समझते हैं, और साथ ही साथ हमने पाइथागोरस रूल के बारे में भी समझा था। आज हम आगे चलते हैं और आज हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है उसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, कॉपी पेन आप लेके तैयार हो जाइए और लिखते रहिए मेरे साथ में, चीजें बेहतर रूप से आपको समझ में आने लगेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री को हम हिंदी में संपूरक कहते हैं। ठीक है, अब संपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं किसे? पेयर ऑफ एंगल्स को कहा जाता है। कभी भी किसी इंडिविजुअल एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहेंगे, है ना। और ये सिचुएशन कैसे होता है? जब हम एक ट्रायंगल को लेते हैं, चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं ए, बी एंड सी, और राइट एंगल है बी के ऊपर में। ठीक है, जिसमें हमें पता है कि जो लैडर शेप्ड है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और थीटा के पोजीशन के हिसाब से हम परपेंडिकुलर ए बी को मानेंगे और बी सी को हम बेस मानेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। जो एंगल ए बच गया है उसे हम बीटा मान लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें, इस ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को जब हम जोड़ लेते हैं तो उसका टोटल जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी एंगल बी जो है उसका वैल्यू हमारा 90 डिग्री है ना। तब हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री हमारे पास आ जाता है। क्लियर? तो अब ऐसी सिचुएशन में जब दो एंगल्स का आपस में एडिशन करने पर अगर हमें 90 डिग्री का रिजल्ट देता हो, तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री या संपूरक कहते हैं। ठीक है, हम इस चीज को एग्जांपल्स लेके समझते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री अगर कोई एक एंगल है, अगर मैं पूछूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे 60 डिग्री। वाई? बिकॉज दोनों को ऐड करने से हमारा 90 डिग्री आ जाता है ना। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे 45 डिग्री होगा। वाई? बिकॉज हम जब इसे ऐड करते हैं तो हमारा 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बोलूं 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री होगा, बिकॉज इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 90 डिग्री रिजल्ट देता है। अगर मैं बोलूं कि 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण क्या होगा, तो आप आंसर दोगे 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 80 डिग्री होगा। वाई? बिकॉज जब हम इसे जोड़ देंगे तो हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर 20 डिग्री का मैं पूछूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कितना बोलोगे? 70 डिग्री बोलोगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से हमारा 90 डिग्री आ जाता है। ठीक, सिमिलरली अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं कोटिपूरक। ठीक है, कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण क्या होता है? जब दो एंगल्स को जोड़ के हमारा अगर 180 डिग्री हो जाए, तब ऐसे सिचुएशन में हम इस पेयर ऑफ एंगल्स को कोटिपूरक कोण या संपूरक कोण कहते हैं। अब हम सप्लीमेंट्री या कोटिपूरक कोण का भी एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 10 डिग्री हमारे पास एक एंगल है और पूछा जाए कि इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे? इसका सप्लीमेंट्री होगा 170 डिग्री। वाई? क्योंकि जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 180 डिग्री। क्लियर? उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें कि 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप आंसर दोगे 150 डिग्री। वाई? क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे
तो हमारा 180 डिग्री हो जाता है, इसलिए 30 डिग्री 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री है। तो हमने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से कैसे हम टेबल्स में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं उसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मेन होते हैं। वो क्या होते हैं? एक होता है साइन, नेक्स्ट होता है हमारा कॉस, और नेक्स्ट होता है हमारा टेन। ठीक है, ये हमने सीखा था, और हमने ये जाना था कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसिक होता है, उसका जो अपोजिट होता है कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट हमारा कॉट होता है। ठीक है, ये जो रिलेशन था ये अपोजिट रिलेशन था। ठीक है, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में क्या होता है? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, ठीक है, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है। ठीक है, बच गया टेन और कॉट। टेन कॉट का आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। तो इसमें हमने क्या जाना? हमने जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में और अपोजिट रिलेशन में टेन और कॉट ऐसे हैं जिनका आपस में सेम रिलेशन होता है, चाहे वो अपोजिट हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। ठीक है, सिर्फ साइन का और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन और अपोजिट रिलेशन डिफरेंट होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, लेकिन साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। कॉस का अपोजिट सेक होता है, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो है कॉसेक के साथ बनता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने टेबल्स बनाते समय, इसे हम सीख लेते हैं। लेकिन उसे जानने से पहले हम टेबल बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, फिर एक साथ हम रिलेशंस को सेट आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टेबल्स बनाना। ठीक है, क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें जिन एंगल्स के बारे में सीखना है वो है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सिर्फ इन 5 एंगल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। पहले इन पांचों एंगल्स का वैल्यू हमें याद करना पड़ता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, लेकिन आपको सिर्फ साइन का अगर याद हो तो बाकी जो बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज उन सभी का हमें वैल्यू याद हो जाता है। इनका आपस में एक रिलेशन है, एक पैटर्न है। उसी चीज को मैं अभी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस तरह से हम इसे एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 लिख लेंगे, उसके बाद हाफ, उसके बाद हम रूट बैठा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद √3/2। ये एक वैल्यू को हमें हमेशा याद रखना होगा, और उसके बाद 1। ये जो वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यू कैसे आए हैं इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि साइन का जो वैल्यू होगा वो ऐसे ही सिस्टम में आपको याद करना है। पहले 0, फिर उसके बाद हाफ, फिर उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, और उसके बाद 1। ठीक है, ये हमारा साइन का वैल्यू है। इट मीन्स व्हाट? साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमें किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानकारी लेना है। तो हम देख रहे हैं कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कॉस के साथ होता है। अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को समझ रहे हैं। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कॉस के साथ होता है। इसका मीनिंग ये है कि साइन का वैल्यू जो 30 डिग्री का है वही कॉस में 60 डिग्री में होगा। क्यों? क्योंकि 30 और 60 आपस में जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, इसलिए 30 और 60 का आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। इट मीन्स व्हाट? साइन का वैल्यू 30 में हाफ है, तो कॉस का वैल्यू वही हाफ 60 डिग्री में होगा। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू हाफ है, तो साइन 60 का वैल्यू भी हाफ होगा, क्योंकि 30 और 60 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाते हैं। सिमिलरली साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि 0 और 90 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाते हैं। सिमिलरली साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो वही 1
कॉस जीरो में होगा क्योंकि जीरो और 90 डिग्री आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाते हैं। क्लियर। साइन 60 का जो वैल्यू है √3/2, वही √3/2 वैल्यू कॉस में कॉस 30 के वैल्यू में होगा क्योंकि 30 और 60 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाते हैं। और साइन 45 का जो वैल्यू है वही कॉस 45 का भी होगा क्योंकि 45 + 45 90 डिग्री होता है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाते हैं, इसलिए दोनों का वैल्यू 1/√2 होगा। ठीक है, आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसी बात को हम एक अलग तरीके से समझ लेते हैं। हम फिर से लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, साइन के वैल्यू को हम लिख लेते हैं, हमें याद ही हो गया होगा 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। जब हम कॉस का वैल्यू लिखेंगे तो जब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन हम लिखते हैं तो हम चीजों को पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कॉस का हम जब वैल्यू लिखेंगे हम पीछे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0, उसके बाद हाफ, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1। बस हो गया, हमारा टेबल बन गया। साइन का भी हमें वैल्यू पता था और साइन के वैल्यू की हेल्प से ही हमने कॉस का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम समझ लेते हैं उसके टेबुलर फॉर्म को देखकर। ओके, लेट्स मूव। स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जहां पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का पूरा टेबुलर फॉर्मेट में बना हुआ पिक्चर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का पूरा पांचों का पांचों वैल्यू दिया हुआ है और टेबल बना हुआ है। ठीक है, अब हम इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इन टेबल को समझते हैं और कैसे इन टेबल्स को हम बनाते हैं। ठीक है, इसे बनाने से पहले हम जीरो के बारे में समझ लेते हैं और अनडिफाइंड के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि x का अपोजिट क्या होगा तो आंसर क्या होगा 1/x। ठीक है, ये मैथमेटिकली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, x का अपोजिट y मत बोल देना, x का अपोजिट 1/x होता है। सिमिलरली अगर मैं 1/x का अपोजिट पूछूं तो क्या होगा, x होगा। क्लियर, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब आगे समझते हैं। अगर मैं कहूं कि 0 है तो 0 है मीन्स व्हाट, 0/1 है ना। अगर मैं इसे अपोजिट करने के लिए कहूं तो आप क्या कहोगे, 1/0 कहोगे। लेकिन 1/0 डिफाइंड नहीं है, ऐसी चीजों को हम अनडिफाइंड कहते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ऐसे, है ना, या इसे नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड कहते हैं। तो इट मीन्स जब 0 लिखा हो तो उसका जब हम अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। और अगर अनडिफाइंड लिखा हुआ हो तो उसका अपोजिट जब हम करेंगे तो क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, 0 का अपोजिट अनडिफाइंड और अनडिफाइंड का अपोजिट 0। ओके, सबसे पहले हम साइन के पांचों वैल्यूज को पता करेंगे। साइन के पांचों वैल्यू हमने ऑलरेडी याद कर लिया, अब हम पता करते हैं कि इन वैल्यूज को हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे 0, उसके बाद लिख लेंगे हम 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। हमारे 5 वैल्यूज हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन पांचों वैल्यूज को 4 से हम डिवाइड कर देंगे, सभी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी के ऊपर में हम अंडर रूट ले लेंगे, इन सभी के ऊपर हम अंडर रूट ले लेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। 0/4 क्या होगा, 0, और 0 का अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा, 0। क्लियर। 1/4 को जब हम अंडर रूट में करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 1/2 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद 2/4 था, जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट में 1/2 होगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1/√2। क्लियर, हमें ये वैल्यूज मिल गए। अब 3/4 था, 3 का तो अंडर रूट नहीं निकलेगा लेकिन 4 का अंडर रूट निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3/2। और यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और √1 का वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, तो हमें 5 वैल्यूज क्या क्या मिले, हमें 5 वैल्यूज मिले, 0, हाफ, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1। इन वैल्यूज को ही हम यहाँ पर साइन में टेबल में लिख लेंगे। साइन के 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, हाफ। साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। और साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1। क्लियर।
अब हम जानते हैं कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है। इट मीन्स व्हाट, जो वैल्यू को हम लोगों ने ऐसे बढ़ते क्रम में लिखा था, अभी उन्हीं वैल्यूज को हम ऐसे रिवर्स फॉर्मेट में लिख देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का वैल्यू सब आ जाएगा, है ना। तो हमने साइन 0 का वैल्यू कितना लिया था, 0, और इसे ही हम कॉस 90 में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 और 90 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू हमने लिखा था हाफ, यही वैल्यू को हम कॉस के 60 के वैल्यू में लिखेंगे, है ना। क्लियर हो रही है बात? फिर से हम बता देते हैं, साइन 0 का वैल्यू हमने कितना लिया था, साइन 0 का वैल्यू हमने लिया था 0, जो कि कॉस 90 में होगा, ठीक है। कॉस 30 का वैल्यू हमने लिया था हाफ, जो कि साइन 30 मीन्स व्हाट, कॉस 60, ठीक है। उसके बाद साइन 45 मीन्स व्हाट, कॉस 45, वाई, बिकॉज 45 प्लस 45 90 होता है ना। साइन 45 मीन्स व्हाट, कॉस 45। इसी प्रकार अगर हम बोलें साइन 60 मीन्स व्हाट, कॉस 30, क्योंकि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 होता है। क्लियर? ठीक उसी प्रकार साइन 90 अगर आपसे पूछा जाए तो साइन 90 का जो वैल्यू होता है 1, वही वैल्यू हमारा कॉस 0 में देगा, क्योंकि 0 और 90 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में होते हैं, है ना। हम लिखते हैं साइन का जो वैल्यू होता है, हम लिखते हैं 0, उसके बाद हाफ, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2, एंड उसके बाद हम लिखते हैं 1। और जब हम कॉस का वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम उल्टा लिखेंगे, लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे √3/2, फिर लिखेंगे 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। हो गया। अब हमें पता करना है tan का वैल्यू। tan का वैल्यू किसे निकलता है, हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। हम सभी को पता है, हम सभी को पता है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। ये चीज हम सभी को पता है। तो हम अभी वही चीज करने वाले हैं कि tan थीटा निकालना है, तो tan का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन बाई कॉस करेंगे। 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/2 बाई √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/√3। सिमिलरली 1/√2 बाई 1/√2 करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 जब करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, √3। और 1/0 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे 0 आ गया, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? हमें tan का वैल्यू भी मिल गया, किसके हेल्प से, साइन और कॉस के हेल्प से। क्लियर? अब हम tan वाले टेबल में देख लेते हैं, तो tan का वैल्यू क्या होगा, 0/1, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। हमें tan 0 का वैल्यू मिल गया। tan 30 का वैल्यू निकालना है, तो साइन 30 और कॉस 30 के वैल्यू को हम डिवाइड कर लेंगे, तो 2 कैंसिल, तो 1/√3 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार tan 45 का आंसर अगर हमें निकालना है, तो 1/√2 कैंसिल, बिकॉज साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। सिमिलरली हम जब tan 60 निकालेंगे, तो tan 60 निकालने के लिए हमें साइन 60 बाई कॉस 60 करना होगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, √3। और साइन 90 बाई कॉस 90 जब करेंगे तो हमारा tan 90 का वैल्यू आएगा 1/0 मीन्स व्हाट, 1/0 मीन्स अनडिफाइंड, ठीक है। हमें tan का वैल्यू भी मिल गया। ओके, अब हम जब हमारे पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिल गए, साइन मिल गया, ओके, कॉस मिल गया और tan भी मिल गया, तो बाकी बचे हुए 3 वैल्यूज हम आराम से निकाल सकते हैं। चाहे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से भी निकाल सकते हैं या फिर अपोजिट रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। अब कॉट का वैल्यू हम कैसे पकड़ेंगे, tan का अपोजिट होता है कॉट और tan का कॉम्प्लीमेंट्री भी कॉट होता है। tan के जो वैल्यूज आए हैं उन सभी वैल्यूज को हम अगर रिवर्स फॉर्मेट में लिख देंगे तो हमें कॉट का वैल्यू मिल जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट अपोजिट भी कर सकते हैं। 0 का अपोजिट अनडिफाइंड, 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1 ही होता है, √3 का अपोजिट 1/√3 और नॉट डिफाइंड का अपोजिट 0 होता है ना। क्योंकि tan का रिलेशन जो है कॉट के साथ अपोजिट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। हम हमारे मर्जी से कुछ भी करें, हमारा आंसर वही आने वाला है। क्लियर? अब हम सेक के बारे में जानना चाहते हैं कि सेक का टेबल कैसे बनेंगे। तो सेक के बारे में हमें पता है कि कॉस का अपोजिट होता है। कॉस का जो वैल्यू है उन सभी वैल्यूज को हम जब रिवर्स कर देंगे तो हमारा सेक का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो सेक का वैल्यू कैसे आएगा, हमारा कॉस के वैल्यू को देख रहे हैं, कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो सेक
जीरो का वैल्यू क्या होगा, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। सिमिलरली cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 है, तो sec 30 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 का उल्टा हो जाएगा, कितना, 2/√3। ठीक है, इसी प्रकार cos 45 का वैल्यू 1/√2 है, तो sec 45 का वैल्यू उसका अपोजिट √2 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो sec 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट 2 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0 है, तो sec 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का अपोजिट नॉन डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम cosec के बारे में भी जान सकते हैं। कैसे, या तो हम साइन का अपोजिट करेंगे तो आ जाएगा, या फिर sec का जो आया है वैल्यू, उन सभी वैल्यूज को हम जब रिवर्स फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि sec और cosec आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाते हैं। या तो हम तो साइन के हेल्प से cosec का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम sec के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से भी हम cosec के वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी इस टेबल को पूरी तरह से समझ लिया कि इस टेबल में कुछ भी नहीं है। हमें अगर सिर्फ साइन का वैल्यू पता हो तो हम पूरा का पूरा टेबल को भर सकते हैं और पूरे पूरे टेबल को हम याद कर सकते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, साइन के वैल्यू को। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि साइन, कॉस और टेन के वैल्यूज को आप अच्छे से याद रखें, तो आपको वैल्यूज को जल्दी जल्दी बैठाने में सुविधा होगी। और एग्जाम में अगर आपको टेबल को बनाना हो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, और साइड में छोटा सा एक टेबल जल्दी जल्दी बनाना हो, तो हम इस टेबल को कैसे बनाते हैं मैं भी आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए टेबल्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे 0 से, है ना। हमें पता है स्टार्टिंग 0 से करना है, 0, फिर उसके बाद हाफ, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद लिखेंगे हम 1। अब इसी को हम रिवर्स फॉर्मेट में लिख देंगे, 0, उसके बाद हाफ, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1, है ना। उसके बाद हम बाय फॉर्मेट में चेक कर लेंगे। कैसे देखते हैं हम, 0/1 कितना हो जाएगा, 0, और उसके बाद 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√3, है ना। उसके बाद यहाँ पर 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √3, और 1/0 का कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। हमारे पास साइन, कॉस और टेन का वैल्यू मिल गया, है ना। अब बच गए 3 वैल्यूज। उन 3 वैल्यूज को कैसे निकालेंगे हम, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, 0 का अपोजिट अनडिफाइंड, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, ओके। और उसके बाद √3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/√3, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। हमने कॉसेक का वैल्यू भी पा लिया। इसी के बाद सेक का वैल्यू अगर हमें पता करना है तो सेक का वैल्यू कैसे निकलेगा, सिमिलरली हमने जैसे किया वैसा ही करेंगे। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 1, है ना। उसके बाद √3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। उसके बाद 1/√2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, √2। उसके बाद 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, और 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। सिमिलरली जब हम 10 के अपोजिट कॉट को निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफाइंड। 1/√3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, √3। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/√3, एंड अनडिफाइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार हम 6 के 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उन सभी का हम टेबुलर फॉर्मेट में तुरंत ही हम टेबल बना सकते हैं और चीज़ों को हम मालूम कर सकते हैं। तो जब आप टेबल बनाने बैठे आपको पूरा 6 टेबल्स बनाने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ साइन, कॉस और टेन को अगर लिख लेते हो तो बाकी सभी वैल्यूज आपके आंख के सामने में रहेंगे। ओके, तो हमने आज क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आपसे कहा जाए साइन 30, इसका मतलब होता है कॉस, बोलिए 60। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कॉस के साथ है ना। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए साइन 45, इट मीन्स व्हाट, कॉस 45, है ना, क्योंकि 45 + 45 90 होता है। सिमिलरली अगर आपको कोई कहे कि साइन 60 डिग्री तो आप क्या कहोगे, इट मीन्स व्हाट, कॉस 30 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए साइन 90 डिग्री तो आप क्या कहोगे, कॉस 0 डिग्री, है ना। अगर आपको कोई कहे कॉस 30 डिग्री तो आप क्या कहोगे, साइन 60 डिग्री, है ना। सिर्फ एंगल्स को हमें 90 डिग्री बनाना है
और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, तो सिर्फ कॉस, साइन अगर है तो कॉस लिखना है, कॉस अगर है तो साइन लिखना है, ठीक है। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं सेक और कोसेक के बारे में, क्योंकि सेक का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो होता है वो कोसेक के साथ होता है ना। अगर हम यहाँ 30 डिग्री मानेंगे तो यहाँ 60 डिग्री मानना पड़ेगा, है ना। अगर हम यहाँ 60 बोलेंगे तो यहाँ हमें 30 बोलना होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 90 होना चाहिए। अगर हम सेक 45 बोलते हैं तो कोसेक क्या हो जाएगा, 45 होगा, बिकॉज 45 प्लस 45 90 होता है। सिमिलरली अगर हम सेक 90 बोलेंगे तो कोसेक हमें 0 बोलना पड़ेगा। क्लियर। और इसी प्रकार टैन और कॉट के बारे में भी हम समझते हैं कि टैन और कॉट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि टैन और कॉट अपोजिट भी वही होता है और कॉम्प्लीमेंट्री भी वही होता है ना। टैन 30 मीन्स कॉट 60, अपोजिट में भी वही रिलेशन देगा और कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से भी वही रिलेशन देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, अपोजिट रिलेशन और हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के टेबल को कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होते हैं उसे हम समझ लेते हैं। फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, है ना। यही कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है हमारा। और इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा, है ना। हमने यही समझा कि 90 में से जो एंगल हम माइनस करेंगे, है ना, वो ये एंगल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूछूं कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, तो आप 90 में 30 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा, है ना। यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। क्लियर। और साइन कॉस में चेंज होता है, क्योंकि साइन के साथ कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। सिमिलरली ये फॉर्मूला हम कोसेक और सेक को देख के भी लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कोसेक थीटा, ठीक है। और उसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, सेक थीटा। क्लियर। और इसी प्रकार हम टैन को लेके भी बोल सकते हैं, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टैन थीटा, ठीक है। चलिए हम जिन सवालों को सीखे हैं, हम जिन कंसेप्ट्स को सीखे हैं, उन्हें ही हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे सामने एक सवाल है, बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। तो पहली बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो एंगल दिया हुआ है वो सेम है कि नहीं। मीन्स व्हाट, 57 को अगर हम थीटा मानते हैं, 33 को अगर हम बीटा मानते हैं, तो हम देख रहे हैं कि थीटा बीटा दो अलग अलग एंगल्स हो गए। तो हम अगर आइडेंटिटीज को यूज करना चाहते हैं, फॉर्मूलाज को यूज करना चाहते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। इट मीन्स व्हाट, हमारा दोनों एंगल सेम होना चाहिए, या तो थीटा होना चाहिए या तो बीटा होना चाहिए। तो हम यहाँ प्रयास करेंगे, या तो हम इसे पूरे सवाल को 57 में लेके बनाएंगे, या फिर हम पूरे के पूरे सवाल को 33 में लेकर बनाएंगे। किसी एक फॉर्मेट में हम चीजों को रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इसे हम किसी एक फॉर्मेट में रखें। चलिए हम कोशिश करते हैं, इसे आगे वाले को हम चेंज करते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर 57 था, हम इसे 90 माइनस, आप खुद बताइए कि हम कितना माइनस करें कि हमारा 57 डिग्री वापस आ जाए, है ना। 90 में से हम अगर 33 माइनस करेंगे तो हमारा 57 डिग्री वापस आ जाएगा। मीन्स हम 57 के प्लेस में हम 90 माइनस 33 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री हम लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। तो हम कॉस की जगह पे साइन लिखेंगे, स्क्वायर था स्क्वायर दे देंगे। थीटा मीन्स व्हाट, जो एंगल यहाँ आता है उसे ही हम थीटा मानते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 33 डिग्री प्लस जो पहले से दिया हुआ था उसे हमने लिख लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में आ गया। ये दोनों एंगल सेम हो जाने की वजह से हमारा दोनों को हम थीटा थीटा मान सकते हैं। तो हमारा फॉर्मेट कैसा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1।
हमारे सामने एक दूसरा सवाल है जिसमें बोला जा रहा है साइन 12 कॉस 18 सेक 78 और कोसेक 72 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हमें जैसा पता है कि हमने क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 का वैल्यू पता है, लेकिन 12 18 78 72 ऐसे वैल्यूज को हम नहीं जानते। तब जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपके दिमाग में आनी चाहिए बात कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को हमें यूज करना है। तो हमें सबसे पहले ये खोजना है कि किन एंगल्स को जोड़ने से आपस में 90 हो रहा है, उसे हम चेकआउट करेंगे। हम देख रहे हैं कि 12 के साथ अगर हमें 78 को जोड़ूं तो हमारा 90 हो जाएगा, है ना। और ठीक उसी प्रकार अगर 18 के साथ अगर मैं 72 को ले जाकर जोड़ता हूं तो हमारा 90 हो जाता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसे हम अरेंज करके फिर से लिख लेंगे। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे साइन 12 डिग्री के साथ में हम अगर कोसेक 72 डिग्री को अगर लिखते हैं तो हमारा जोड़कर कितना हो जाएगा 72 प्लस हमारे सामने एक सवाल और आ गया। इस सवाल में हम देख पा रहे हैं कि हमें साइन 12 डिग्री कॉस 18 डिग्री सेक 78 डिग्री और कोसेक 72 डिग्री का वैल्यू निकालने को कहा गया है। ठीक है, ऐसे सवालों को करने से पहले हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हमें तो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री इन सभी का वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ तो 12 18 78 72 ऐसे डिग्रीज का वैल्यू तो हमें नहीं पता। तब हमें क्या करना होगा, तब हमारे दिमाग में बात आ जाएगी कि यहाँ पक्का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस को यूज करना है। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस को यूज करने से पहले किस चीज को ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे कि किन एंगल्स के पेयर को जोड़ने से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनेगा। हम देख रहे हैं साइन 12 है ना, तो हम देख पा रहे हैं कि साइन 12 के साथ में अगर मैं 78 को लेता हूं तो क्या है सेक 78 तो साथ में रखते हैं, तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम इन्हें साथ में लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा कॉस 18 डिग्री और इसके साथ में हम लिख लेंगे कोसेक 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 18 प्लस 72 करेंगे तो हमें 90 डिग्री देता है ना। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को यूज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, हम लिख लिए साइन 12 डिग्री। अब बताइए सेक 78 मीन्स व्हाट, सेक 78 मीन्स सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक होता है, हमें पता है। और 78 अगर सेक 78 का जो वैल्यू है वो कोसेक में किसका वैल्यू होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 12 डिग्री का होगा, है ना। ऐसा तो हम डायरेक्ट चीज को समझ सकते हैं, यही होना चाहिए। क्लियर मेरी बात। ठीक उसी प्रकार अब हम कॉस 18 को लिख लेते हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि कोसेक 72 जो है हम कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सेक होता है, और 72 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 18 डिग्री होता है। ठीक है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, साइन इंटू कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, इंटू करने से 1 हो जाएगा, और cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम सभी एक्सरसाइज के सवालों को लेंगे और उन्हें बनाएंगे। तब तक हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट्स के वीडियो बन चुके हैं। इन तीनों पार्ट्स में हमने सारे कंसेप्ट को समझा, सारे फॉर्मूलाज को हमने समझा। इन सभी फॉर्मूलाज को आप देख लीजिएगा, कंसेप्ट को ठीक से समझ लीजिएगा, तब हम जब सवालों को बनाएंगे तो आपको सवाल बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।